हमें लग रहा है कि वो मोबाइल कैमरे के अंदर में ये हमारा दृश्य नहीं चलगा। शुरुआत करते हैं। आप सबको शुद्धात्म भाव से अनंत अनंत वंदन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अह अलौकिक हूँ मैं परमात्म स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी शुद्ध स्वरूप। महाविद्य क्षेत्र के अंदर में विराजमान अरिहंत परमात्मा से सिमंदर स्वामी भगवान की आज्ञा अनुमति लेते हुए धर्म गुरु भगवंतों के आशीर्वाद के माध्यम से आज का स्वाध्याय बेन श्री बेन चंपा बेन के माध्यम से लिखी हुई स्वानुभूति दर्शन, उसी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। उसका स्वाध्याय का आज हमारा 7वां प्रश्न 2-3 दिन से चल रहा है। पहले एक बार प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं ताकि उसके साथ हम कनेक्ट हो जाए कि राग में सहज आकार हो जाते, एकाकार हो जाते हैं, उसमें पृथक होने का अभ्यास कैसे किया जाए, वह समझाने की कृपा करे। यही परेशानी है, राग के अंदर में रुक जाते हैं और उसके बाद में रोना भी हो जाता है। राग हंसाता है तो राग उससे बढ़कर के रुलाता भी है, क्योंकि ये हंसी भी तो जो है ना वो अनित्य है। आत्मा का अनुभव तो हमें हर समय हो रहा है। हमारे ज्ञान में जानना 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 हो रहा है, मगर हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं कि ये राग झलकने में आ रहा है, ये द्वेष झलकने में आ रहा है, ये मोहनीय कर्म झलकने में आ रहा है। ये सबसे अलग और जुदा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसे अलग करने की क्रिया एक बार आ जाए, गेहूं के अंदर में मिली हुई मिट्टी जो है वो तो थोड़ी ही है, उसको निकाल करके फेंकने की कला आ जाए कि ये गेहूं जो है ये मेरे काम की चीज है और ये जो मिट्टी है उसको फेंकना है। इसी प्रकार से यहाँ पता लगे कि अगर मैं ये मिट्टी को हटा दूं, राग रूप मिट्टी, द्वेष रूप मिट्टी, मोहनीय कर्म रूप मिट्टी, समस्त विकारी भाव मिट्टी रूप है, संयोग और संयोगी भाव ये सब मेरे से जुदा है और मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसे पृथक होने की कला आ जाए और जो पुरुषार्थ करेगा उनको जरूर समझ में आएगा और अनुभव में भी आएगा। आज वही बात करनी है कि ये जो ज्ञानियों के माध्यम से सुना होता है हमने, लेकिन
ये अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो उसके विषय में हमने चर्चा करनी है। प्रश्न हमने दोहरा लिया। अब आगे जाकर के हम यहाँ पर थे कि आकुलता न, विकल्प छूटने का अवसर आए वो समय पर आकुलता न करे, परंतु शांति रखे कि मैं तो जुदा सो जुदा ही हूँ। मुझे तीन काल तीन लोक के अंदर में भी कोई एक नहीं कर सकता है। अज्ञानी का राग और ज्ञानी का वितराग भाव कभी एक हो ही नहीं सकता है। अग्नि और पानी जैसे कभी भी एक हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दोनों अलग अलग पृथक पृथक है। यह विकल्प कब टूटेगा, कब टूटेगा? ये विकल्प के पीछे आकुलित न होकर जुदे होने का पुरुषार्थ करें न। किसी के प्रति द्वेष आया, बस ये द्वेष भाव मेरा कब छूटे, मैं तो दुखी हो गई हूं। ये है ना, फलान फलान व्यक्ति ने सभी के सामने सभी के बीच में मेरा अपमान कर दिया। ये विकल्प को तोड़ने की बजाय हम ये सोचे कि जिसका अपमान हुआ है ना, वह तो मैं हूं ही नहीं, वो तो मेरे से जुदा पंच तत्व की मिट्टी से बना हुआ, पंच तत्व की मिट्टी से बना हुआ एक पुतला है। वो अनित्य है। अनित्य के पीछे मैं मेरी आत्मा की शक्ति का व्यय क्यों करूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसमें वो झलक गया। ऐसा स्वभाव का जोर ले आए। विकल्प की मेहनत की बजाय स्वभाव का जोर ले आए तो कुछ न कुछ प्राप्त भी हो सकता है। विकल्प को हटाने के पीछे जो हमारा वीर्य गुण जाता है वो तो यूं ही बर्बाद ही चला जाता है। मैं जुदा हूं और जुदा होना ही मुक्ति का मार्ग है। सही बात है। अनादि काल से जुदा होते हुए भी एक मेक होकर के रह रहा हूं, एक मेक होकर के रह रहा हूं। और एक मेक होने के कारण से ही आज मैं इस संसार के अंदर में परिभ्रमण कर रहा हूं। जिसे आत्मा का भान हुआ वह जीव धर्मी और आत्मा को ही सर्वे सर्वा मानता है और इस विकल्प रूपी विष फल को छोड़ देता है। ऐसा मत मानना कि आहा ये तो राजा, ये तो सेठ, ये तो सेनापति, ये तो जिनको अमीरी के अंदर में गिना जाता है ऐसा व्यक्ति, मगर फिर भी वो गरीब हो सकता है। अपने आत्म तत्व से, आत्म निज वैभव से बहुत दूर चला गया हो। निज आत्म वैभव उनको ख्याल में भी ना हो। और जो ये अनित्य ऐसा जो वैभव है उसके पीछे उसने मैंपना स्थापित कर लिया हो कि यही मैं हूं और यही जो राजापना, जो सेठ साहिबीपना, जो धन दौलत ऐश्वर्य है, वो ही हमें क्या करती है? अहंकार के अंदर में ले जाती है, विकारी भावों के अंदर में ले जाती है। मगर ज्ञानी पुरुष कहता है कि वो राजा नहीं मगर वो रंक है, वो रंक है, वो राजा नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि अरे प्रभु, जिन्होंने राग में रम करके भगवान आत्मा का विस्मरण कर दिया वो राजा कैसे हो सकता है? जिन्होंने भगवान आत्मा का भान ही नहीं किया उनको आत्मा के अनंत गुणों की खबर कहां से होगी? आत्मा के अनंत गुणों की खबर, आत्मा के अनंत गुणों की ओर आगे बढ़ना, उनसे परिचय करना। परिचय करेंगे
तो प्रभुता दिखेगी, और जहां पर प्रभुता दिखती है वहां पर प्रभु उनके प्रति प्रेम हो जाता है ना। गुणियल व्यक्ति के प्रति भी हमें प्रेम हो जाता है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि मैं जुदा हूं और जुदा होना ही मुक्ति का मार्ग है। जुदे होने का प्रयास अभ्यास करना चाहिए सतत। प्रभु ये प्रयास, ये पुरुषार्थ का मार्ग है, ये सुरवीरों का मार्ग है। अनंत जीवों में से चाहे अनंत जीव मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमारा नंबर नहीं है तो हमारा पुरुषार्थ भी नहीं है, और होगा तो मंद होगा। और या धर्म के नाम से बहुत सारी क्रियाएं करी होगी, और बहुत सारी क्रिया को ही मैंने धर्म मान लिया होगा कि यही धर्म है, यही सब कुछ है। बाहरी क्रिया धर्म नहीं है, वो अध्यात्म नहीं है, वो केवल पुण्य कर्म का कारण है। ठीक है, पुण्य कर्म भी साथ ही सही पुण्य कर्म तो हमें भी चाहिए, लेकिन वो पुण्य कर्म ऐसा ना हो कि फिर राजा और सेठ बना करके, चक्रवर्ती बना करके हमें ये संसार के अंदर में परिभ्रमण कराए। तो यहाँ यही कहना है कि अनेक बार कहा जाता है कि वेद ज्ञान का अभ्यास कर। बस अब हमें भी अगली क्लास से वेद ज्ञान के अभ्यास के ऊपर आ जाना है, क्योंकि वस्तु तो दो ही है, एक स्वदेश है, एक परदेश है। स्वदेश के अंदर में क्या आएगा? तो निज सुत आत्मा, अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश, अनंत पर्याय, अनंत धर्म, अनंत वीर्य, ये सब कुछ स्वदेश में आता है। मैं भी स्वदेश में भी मैं बहुत समृद्ध वैभवशाली द्रव्य हूं, और परदेश के अंदर में बाकी का सब कुछ आ जाता है। परदेश में जाया जाता है, मगर परदेश के अंदर में हमेशा के लिए रुका नहीं जाता है। और परदेश के अंदर में हमेशा के लिए रुकना है तो जो स्वदेश है ना, उसकी मालिकी खोनी पड़ेगी। ये मालिकी खो करके परदेश में जाए और वहां से कुछ हासिल करके ना आए तो फिर क्या फायदा। अब आगे कहते हैं कि तू अभ्यास कर। बस बात एक ही है कि अनुभूति स्वरूप तू है, और अभी इस वक्त भी अनुभूति हो रही है। अनुभूति कैसे हो रही है? ज्ञान और राग के बीच में जो वेद ज्ञान करते हैं, बार बार कहते हैं दृश्य को दृश्य रूप से मानो, द्रव्य को द्रव्य रूप से मानो, पर को पर रूप से मानो, स्व को स्वरूप से मानो। मगर फिर भी हम ऐसे बुद्धू है कि है ना, बार बार इकट्ठा हो जाता है। गेहूं में कंकर, कंकर में गेहूं, गेहूं में कंकर, कंकर में गेहूं। उनको तो बुद्धू ही कहेंगे ना, या बालक ही कहेंगे ना। तो ऐसा है यहाँ पर अनंत काल में अनंत विकल्पात्मक ध्यान तो किए। हाँ, ये बात भी ध्यान रखना कि यहाँ से छूटने का जो है वो केवल दो ही मार्ग है, स्वाध्याय और ध्यान। बाकी कुछ नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। परम कृपालु देव ने यम नियम संयम आप लियो, उसका भी बहुत विस्तृत वर्णन स्वाध्याय हम लोगों ने किया हुआ है।
कई महीनों तक ये स्वाध्याय हमारा चला था कि ये जो यम नियम संयम आप लियो, मुनि त्याग वैराग अथाग लयो। मौन भी किया, त्याग भी किया, वैराग्य भी किया, मगर फिर भी कुछ हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि परदेश में रह करके किया था सब। परदेश की कमाई स्वदेश में नहीं चलती है, स्वदेश की कमाई स्वदेश में चलती है। तो स्वदेश की कमाई है कि अपने असंख्यात आत्म प्रदेश को जाने, देखे, समझे और उसका अनुभव करे। अनंत गुणों को, अनंत धर्म को, अनंत शक्ति को, अनंत अनंत पर्यायों को, सबको जाने, देखे और अनुभव करे। जब ये होगा न, तब जाकर के हमारी संपत्ति हमारे पास रहेगी। वरना तो वो दृष्टांत देते हैं ना, ऐसा हो जाएगा कि बहुत बहुत सारा खजाना एक होल के अंदर में रखा गया था। उसमें बहुमूल्य वस्त्र, अलंकार और घर की A to Z सब चीजें भी थी, सब कुछ था। और दरवाजे के पास में चौकीदार खड़ा था। उसकी परमिशन लेकर के हम अंदर गए। अंदर गए, जो जो रुचता गया, जो जो अच्छा लगता गया, वो सारा जो हमारे काम का था, वो सारा का सारा हमने बटोर लिया। सारा दिन लग गया, काफी मेहनत लग गई, काफी थक गए, मगर फिर भी वो बटोर करके एक भीतर में खुशी थी, आनंद नहीं, खुशी थी। और जब जाने के समय पर, निकलने के समय पर दूसरे दरवाजे से सब बाहर निकले, वो समय पर चौकीदार कहता है कि सारा सामान यहीं रख दो। वहां से लिया हुआ सामान आगे दूसरे चौकीदार के दूसरे दरवाजे पे जमा करवा देना होता है। ऐसे ही बाहर की संपत्ति के लिए, बाहर के व्यक्ति के लिए, बाहर के सब संयोगी भाव के लिए हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, मगर वो दूसरे दरवाजे से निकलते हुए छोड़ देने वाली बात है। और यहाँ जो संपदा है, वहां तो एक ही दरवाजा, उसी के अंदर में ऐसा लीन 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 हो जाता है ये जीवात्मा कि अंदर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। उसे लगता है रमे रहो, रमे रहो। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि रमे रहो, ऐसे ही वो बाहर आ जाता है। ये आनंद गुण की पर्याय उसे बाहर लेकर के आ जाती है और स्वानुभव से छूट जाता है। तो यहाँ पर अशुभ छूट करके शुभ विकल्प इतने मंद हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि विकल्प है ही नहीं। ये करते हैं ना सब, तब तो ऐसा ही लगता है। ये 17 प्रकार का धर्म, बाह्य धर्म बताया था। यम नियम संयम आप लियो, पुण्य त्याग वैराग अथाग लियो। उसके अंदर में 17 प्रकार का हमने बाह्य धर्म समझा। और उसके बाद कहते हैं कि अभी कुछ हाथ न धर्यो, तदपि कछु हाथ न धर्यो। क्यों नहीं धरा? क्यों हाथ में कुछ भी नहीं आया? क्योंकि वो बाह्य धर्म था, बाह्य संपदा थे, वो बाह्य संपदा छोड़कर के ही जाने थे। तो यहाँ पर एक भेद ज्ञान का मार्ग बीच में बताया। स्वदेश और परदेश के बीच में एक भेद ज्ञान का मार्ग बताया कि इस भेद ज्ञान के मार्ग से तू तेरे अनुभव तक पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। भेदा भेद, भेद अभेद के अंदर में जानने के बाद में तो जरूर अवश्य मतलब उससे छुटकारा पाएगा। यहाँ कहते हैं कि तू धीरे धीरे राग को गौण करता जा, धीरे धीरे राग को गौण करता जा।
द्वेष को गुण करता जा, मोहनीय कर्म को संयोग संयोगी भाव विकारी पर्याय सबको तू गुण करता जा, और मुख्य तू ज्ञान को कर। तू ऐसे मुख्य और गौणता का अनुभव जब कर लेगा, जब तुझे ध्यान आ जाएगा, तेरा अभ्यास जब होगा, तब तुझे लगेगा कि आहा, ये तो मैं जो हूं ना, वो तो जानने वाला अलग ही हूं। मेरे भीतर में कोई राग और द्वेष नहीं है कि अच्छे चित्र को निहारा, बुरे चित्र को नहीं निहारा, ये सही नहीं है उसको नहीं देखा, ये सही है उसको देखा। ऐसा नहीं है। मेरे ज्ञान में तो सब कुछ झलकता है, झलकता है। तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग अर्थात आनंदित भगवान आत्मा, आनंद मूर्ति भगवान आत्मा, वही मेरा स्वरूप है और वही मैं हूं। राग से छूटना है तो वितराग स्वरूप को समझना होगा। राग से छूटना, जो थोड़े बहुत धर्म के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े होते हैं, समझदार होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, यहां से मुझे छूटना चाहिए, ये गलत हो रहा है। ये जब उनके ध्यान में आता है तो वो क्या है कि वितराग स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ करता है, और ऐसे व्यक्तित्व से मिलता है कि वितराग स्वरूप को प्रकट कैसे किया जाए, और उसका प्रकटीकरण तो जो है वो ध्यान दशा में ही होना है। स्वाध्याय और ध्यान दो के माध्यम से ये जानना 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 तो हो रहा है, वो पर ज्ञेय को हो रहा है। मेरा ज्ञान पर ज्ञेय को जान रहा है, मगर मेरा ज्ञान एक लक्ष्य नहीं है। वो मेरा ज्ञान तो मेरे को भी जान सकता है। कब जान सकता है कि मेरा ज्ञान और दर्शन का व्यापार जो है ना, ज्ञान और दर्शन का व्यापार जो है ना, वो बाहर से बंद करके मैं भीतर की ओर आ जाऊं, तब जाकर के ये वितराग स्वरूप का परिचय हो सकता है। परिचय होने के पश्चात क्या है, उनके प्रति प्रेम होगा कि आहा, ये ऐसी शांति की शीतल पर्याय मेरे में से उठ रही है, और मैं अनंत अनंत शांति का स्वामी हूं। ये जब भीतर से ये पर्याय एक सुकून देने वाली होगी, तब रस बढ़ेगा उधर की तरह। तो यहाँ कहते हैं कि एक वस्तु हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अवस्था जहां पर है ना, वहां अस्तित्व होता ही होता है। अस्तित्व की ही अवस्थाएं होती है। अवस्था ये देह की है, अस्तित्व जो है वो ये निज शुद्ध आत्मा का है। निज शुद्ध आत्मा का अस्तित्व, वहां पर ही अवस्था होती है। तो अस्तित्व रूप ज्ञान में जो भी जानने में आए, उसको तो स्वज्ञेय कहते हैं, है ना। मगर ये स्वज्ञेय के अंदर में हमने राग द्वेष और विकारी भावों को जानना शुरू कर दिया है। ये पर ज्ञेय के अंदर में हम आ गए हैं। स्वज्ञेय तो निःशुद्ध आत्मा का एक समृद्धिशाली गुणों का वैभव जो है ना, वो है ये वैभव। ये वैभवशाली मैं शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, और इसी वक्त पर ज्ञेय को छोड़ करके निज ज्ञेय के अंदर में, बाहर के अंदर में जो जाती हुई ज्ञान दर्शन उपयोग की धारा को अंतर्मुखी कर लेवे, तो फिर अंतर्मुखी दशा में भी अनुभव तो जैसा है ऐसा मैं हूं ही हूं।
और अनुभव में आने वाला ही हूं। तो जब स्वज्ञेय के अंदर में देखते हैं तो न जाने कितना कितना समय, कितने कितने साल, कितना कितना आयु चला जाता है, मगर स्वज्ञेय के अंदर देखने में हमारी रुचि कुछ कम पड़ जाती है और कम रुचि के कारण से हमारा अनुभव अधूरा रह जाता है। अनंत काल हो गया, धर्म तो किया, लेकिन धर्म रूप अध्यात्म दृष्टि को प्राप्त नहीं किया। धर्म और दृष्टि ये दोनों अलग अलग है। धर्म हमें माहिती देता है, ये हम धर्म कर रहे हैं, हम आपको माहिती दे रहे हैं कि ये कैसे कैसे होगा, मगर दृष्टि जो है वो अलग है। वो जो यहाँ से धर्म ने ज्ञान दिया वो आपको अंदर भीतर जाकर के दृष्टि देगा कि भाई हमने यहाँ पर ये सुना था कि तू बाहरी अनंत ज्ञेयों के साथ में अपनापन करता है, उसके बजाय भीतर में अनंत गुणों से अपनापन कर। दृष्टि माने अपनापन, दृष्टि माने श्रद्धा। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं। शुद्ध वस्तु को हमने अशुद्ध वस्तु के अंदर में खर्च कर दिया। जितनी आवश्यकता थी उससे भी अधिक खर्च कर दिया। दुख तो इस बात का है। गौतम स्वामी ने जब महावीर स्वामी को प्रश्न पूछा कि प्रभु आप तो कहते हो कि खाने में पाप है, पीने में पाप है, सोने में पाप है, चलने में पाप है, तो फिर हम करें तो करें क्या? तो भगवान का उत्तर कि वत्स, एक बात याद रखना कि जो कार्य जतना पूर्वक तू करेगा उसमें तुझे पाप नहीं लगेगा, उसमें तेरे पुण्य कर्म का बंध होगा कि जो तुझे अध्यात्म तक ले आएगा। अध्यात्म हमें दृष्टि देता है, अध्यात्म हमें अपनापन देता है। ऐसे अध्यात्म दृष्टि जब खुल जाती है तब ये ज्ञान जो हमने सुना होता है, पढ़ा होता है, समझा होता है, वो वहां पर हमें उपयोग में आ सकता है। मगर महत्ता तो जो है वो दृष्टि की ही है कि मैं से अपनापन करना, मैं से अपनापन करना। तो यहाँ कहते हैं कि स्वज्ञेय तो ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। किसी से बंगला देखा और उसके प्रति राग किया तो भी वो अपना तो नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ ज्ञान में राग द्वेष मोह झलकता है, प्रविष्ट नहीं होता, कभी भी प्रविष्ट नहीं होता है। तो ये बात हम करने जा रहे थे कि ज्ञान के माध्यम से हमने एक कतार में एक सुंदर सुंदर बंगले बनाए हुए हमने देखे। बाहर से इतने सुंदर थे, बहुत ही अच्छे थे। ये हमारे ज्ञान में तो आया, मगर हम ये बंगले में प्रविष्ट नहीं हो सकते। उसमें से हमने जो एक लिया होगा वही बंगले में हम प्रविष्ट हो सकते हैं। बालक और बच्चे तो हमने बहुत देखे, ऐसे सुंदर सुंदर गोरे गोरे गोलू पोलू कि उनको लेकर के खिलाने का मन कर जाए। बस यहाँ तक ही है कि वो बच्चे को खिला लिया, बच्चे के साथ थोड़ी देर की खुशी मतलब जाहिर कर ली, मगर बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा और किसी का है, उसको दे ही देना पड़ता है, उसको मैं रख नहीं सकता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी भेद ज्ञान करना होगा कि ये राग द्वेष विकारी पर्याय सारी चाहे बढ़िया है घटिया है जो भी है, मगर ये पर रूप है। ये मुझे दूसरे दरवाजे से छोड़ करके जाना होगा। जन्म के दरवाजा खुला
और जन्म के साथ में ही ये दरवाजे से भी अंदर आया और बटोरता गया, बटोरता गया, बटोरता गया, बहुत कुछ बटोर लिया और दूसरे दरवाजे तक, मृत्यु के दरवाजे पर आया तो कहा यहाँ छोड़ दो सब कुछ, अब तुम्हारा जाने का समय आ गया है। ऐसे भेद किया जाए कि सब चीजों से भेद करने के पश्चात ही ये अनुभव में आने का विषय है। यहाँ आज अनुभव की बात करनी थी तो एक तरफ रह गई कि एक तो ज्ञान होता है वो अनुमान प्रमाण होता है, एक होता है वो अनुभव प्रमाण। अनुमान प्रमाण वो ये स्वाध्याय है। अनुमान प्रमाण बार बार ये कह रहा है कि हे जीवात्मा, तू सबसे पर अलग अनंत संपदा का मालिक है। ये सुनते 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 एक समय ऐसा आएगा कि उसी का अनुभव हमें हो जाएगा। जब अनुभव तक हम पहुंच जाते हैं तब हमें खाली हाथ नहीं, तब तो स्वदेश में लौटे। स्वदेश के अंदर में तो संपदा ही संपदा है। ऐसे संपदा का मालिक मैं निज शुद्ध आत्मा हूं। आज ये प्रश्न हमने पूरा कर देना है कि एकत्व बुद्धि हो और ऊपर ऊपर से ध्यान करे तो एकत्व ज्यों का त्यों बना रहे, विकल्प मंद पड़े, इसीलिए ऐसा लगे कि मुझे शांति मिले। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है कि ये विकल्प जो मंद पड़ जाते हैं, जब कह देते हैं कि ध्यान में बैठो, सरल आसन हो, आंखें बंद हो, रीढ़ की हड्डी सीधा हो और आप अपने श्वासों श्वास को देखो। जब श्वासों श्वास की क्रिया को देखने का आदेश मिलता है, वो समय पर वो दूसरा विकल्प जो था वो मंद मंद हो जाता है। चाहे भीतर में रहता हो मगर फिर भी उसकी मंदता वर्तती है। ये मंदता वर्तती ही इतने में दूसरा आदेश मिलता है कि आप अनंत शांति का समुद्र हो। ये समुद्र के अंदर में गोथा लगाने के लिए ये ज्ञान दर्शन उपयोग जो बाहर में व्यापार कर रहा था उसको अंतर्मुखी दशा में ले आओ। ये ज्ञान दर्शन के उपयोग को देखने में लगाओ कि मेरे एक एक आत्मा प्रदेश के अंदर में अनंती शांति पड़ी है। ये सब करते करते विकल्प मंद हो जाते हैं। विकल्प मंद होते 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 लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद, लंबा समय का पुरुषार्थ तो हम कह रहे हैं आपको, मगर किसी भव्य आत्मा हो तो उसको कम समय के अंदर में भी ये जो अनुभव है ना वो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये मंद विकल्प हो जाता है ना, और मंद कसाई, क्योंकि वो समय पर किसी के प्रति कसाई नहीं है, और कसाई है भीतर के अंदर में तो भी वो बड़ी मंद हो गए, क्योंकि उनका उपयोग जो है ना वो बट गया है। वो है ना मंद के अंदर में विषय और कसाई चला गया, और अभी तो जो आदेश आ रहा है उसी के अनुरूप वो कार्य कर रहा है। तो ये विकल्प और कसाई जो मंद हो गए ना, उसी की शांति भी अत्यधिक होती है, और ये अधिक शांति के कारण से उनको लगता है कि हाँ मेरे को तो अनुभव हो गया, मगर ये अनुभव नहीं है। सर्व गुणों का अंश उघाड़ में आना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम स्वानुभव है, उसी का नाम अनुभूति है, उसी का नाम चतुर्थ गुण स्थानक है। परंतु जिसे विकल्प को पकड़ने की सूक्ष्मता ना हो, उसे ऐसा हो जाता है भेद ज्ञान का अभ्यास करे कि मैं ज्ञायक हूँ। इनको ये विकल्प को पकड़ने की सूक्ष्मता नहीं है ना,
है ना, उनको ऐसा लगता है कि आहा ये तो अनुभव हो गया, और वो मानने भी लग जाता है कि अनुभव हो गया। अनुभव दशा ही अलग है, उसमें तो अनंत गुणों की पर्याय एक साथ में उछल जाती है। कितना आनंद आता होगा। प्रेम से भरा हुआ ये महासागर, अमृत से भरा हुआ ये महासागर, उसमें डुबकी लगाने में कितना आनंद आता होगा। तो कहते हैं कि वेद ज्ञान का अभ्यास करे कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ, ज्ञान में आने वाले ये जो है वो मेरे से जुदा है, मेरे से अलग है। चाहे वो व्यक्ति है, वो मेरी ही व्यक्ति है, मगर फिर भी वो तेरे से जुदा है। एक बात हम पहले शुरू में बहुत कहा करते थे कि जो तेरे साथ आया है और तेरे ही साथ जाने वाला है ना, वही तेरा है, बाकी कुछ भी तेरा नहीं है। तो यहाँ कहते कि मैं ज्ञायक हूँ, यह सब मुझसे भिन्न है, तो उसे सच्चा आने का अवसर आता है, नहीं तो भूल हो जाती है, अर्थात भ्रमणा हो जाती है। बात तो वही है ना, भ्रमणा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसी भ्रमणा हो जाती है कि बस यहाँ जरा सी शांति मिली, मेरा अनुभव हो गया, थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दिया, लगता है आहा यही मैं हूँ। मगर ये तो सब ये ध्यान साधना के अंदर में गहराई में जाने से पहले भी बहुत प्रकार के ये आ जाते हैं। कर्मों का उदय काल, वो संस्कारों का उदय काल, संस्कारों का उदय काल, ये सब जो है ना आ जाते हैं और हमें समय समय पर प्रकाश से प्रभावित करने का पुरुषार्थ कर प्रयत्न करते हैं। मगर हम हमारे में पक्के होने चाहिए, हमारा पुरुषार्थ पक्का होना चाहिए कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ। ये हमें ख्याल में होना चाहिए। ये जो ज्ञानियों की वाणी के माध्यम से हमें होना चाहिए कि ये नहीं अनुमान है, ये तो अनुभव नहीं है। तो ये कोई भी भ्रमणा के अंदर में हम भूले ना पड़े। अनंत काल से तो भूले पड़े हुए भगवान वह हम है, बस अब नहीं भूला पड़ना। अब स्वदेश का मार्ग मिल गया, अंतर्मुखी दशा का मार्ग मिल गया, अंतर आस्वादन का रस आने लग गया, बस ये सब कुछ शुरू हो गया है। तो करते चलो, पुरुषार्थ तो होगा लेकिन प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। बस सभी जीवात्मा निश्चित रूप से प्राप्ति करे, यही हमारी मंगल कामना, मंगल भावना देते हुए आप सभी के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म द्रव्य को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। जय जिनेंद्र।